and welcome to Make Math Simple. In this video, we are going to solve exercise 2.4 squares and square root from Baby Bingo Focus Book Class 8. So चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन जो है that is find the square root of the following. Now children, हमें एक रैशनल नंबर दिया है, उस रैशनल नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे एंड देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल गेट दी आंसर. सो सबसे पहले शुरू करते हैं 1296 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, राइट. सो पहले हम राइट साइड से बार लगाएंगे. नाउ हियर 12 है, सो कैसे लेंगे? 3 9 लेंगे. सो 12 minus 9 is 3, राइट. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे? 3 plus 3 करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा? 6. राइट हैंड साइड पे ये जो 96 है वो नीचे आ जाएगा. नाउ यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए, सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए जो 396 या फिर उससे लेस होना चाहिए, राइट. सो वंस प्लेस पे 6 कब आता है? जब हम 4 4 16 करते हैं या फिर 6 6 36. सो हम करके देखते हैं 64 इंटू 4 4 4 16 6 4 24 25. ये नहीं है. 66 इंटू 6 करके देखते हैं. 6 6 36 3 6 6 36 प्लस 3 39. सो हमें मिल गया 66 इंटू 6 इज इक्वल टू 396. सो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, राइट. सो अब हमें 1296 का स्क्वायर रूट मिल गया, दैट इज 36. अब हम फाइंड करते हैं 1936 का. सो विद द लॉन्ग डिविजन मेथड 1936 राइट हैंड साइड से हम बार लगाएंगे. नाउ 19 है, सो 4 4 16 होगा. 4 4 16. रिमाइंडर 19 माइनस 16 इज 3. ये दोनों नंबर नीचे आ जाएंगे. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे? प्लस 4. सो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8. नाउ अगेन यहाँ पे 6 है, तो हम 84 इंटू 4 करके देखते हैं. 4 4 16 8 4 32 33. दैट मीन्स हमें मिल गया 84 इंटू 4 इज इक्वल टू 336. सो यहाँ पे भी अब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया चिल्ड्रन. सो नाउ हमें दोनों का स्क्वायर रूट मिल गया है. सो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1296 अपॉन 1936 इज इक्वल टू 1296 का कितना था? 36 अपॉन 44. बी ऑप्शन इज 57 19 अपॉन 25. सो यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 1442 अपॉन 25. सो नाउ चिल्ड्रन, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. डिनोमिनेटर में तो हमें पता है 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है. दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट कितना है? 5, राइट. बट हमें 1444 तो बहुत बड़ा नंबर है, सो उसका तो हमें फाइंड आउट करना होगा. सो हम क्या करेंगे? 1444 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. 1444 राइट हैंड साइड से हम बार लगाएंगे. नाउ यहाँ पे 14 है, सो 3 3 9 3 3 9. सो रिमाइंडर क्या बचेगा? 14 माइनस 9 5. एंड ये जो दोनों 44 है वो नीचे आ जाएंगे. ये जो 3 है वो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पे 4 है. सो चिल्ड्रन, किसके स्क्वायर में पीछे 4 आता है? 8 8 से 64 आता है, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं? 68 इंटू 8 करके देखते हैं. सो 8 8 से 64 6 8 6 48 प्लस 6 54. सो हमें मिल गया 544. सो 68 इंटू 8 इज इक्वल टू 544. सो नाउ हमें सबट्रैक्ट करने पे क्या मिला? रिमाइंडर 0 आ गया. दैट मीन्स हमें स्क्वायर रूट मिल गया. 1444 का स्क्वायर रूट क्या है? 38. सो नाउ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1444 अपॉन 25 इज इक्वल टू 38 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5 है.
so 38 upon 5. Now see option 615 upon 289. Now children, इसको हम improper fraction में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 289 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, जो भी आंसर आएगा प्लस 115 करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर वैसा की वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 289. सो ये प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिला? 1849 अपॉन 289. नाउ चिल्ड्रन, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. सो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर क्या है? 1849. सो अब हम राइट साइड से बार लगाएंगे. राइट, यहाँ पे 18 है, सो 4 4 16. नाउ रिमाइंडर क्या बचा? 2. ये दोनों नंबर्स जो है वो नीचे आ जाएंगे. 49 एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? 4 + 4 हो जाएगा, सो 8. नाउ यहाँ पे 9 है, दैट मीन्स 3 3 9 हो सकता है. राइट, सो 83 इंटू 3 करके देखते हैं. 3 3 9, 8 3 24. यस, तो हमें मिल गया 249. सो 83 इंटू 3 इज इक्वल टू 249. सो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया. अब हमें पता है कि रूट ऑफ 289, स्क्वायर रूट ऑफ 289 किसका है? क्या है? 17 है. राइट, तो उसका हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें ऑलरेडी पता है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1849 अपॉन 289 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1849 का स्क्वायर रूट क्या है? 43 एंड 289 का स्क्वायर रूट क्या है? दैट इज 17. सो हमारा आंसर आ गया 43 अपॉन 17. डी ऑप्शन इज 316 अपॉन 256. सो नाउ इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लिया है, दैट इज 784 अपॉन 256. कैसे करेंगे? 256 इंटू 3 प्लस 16 करेंगे. राइट, सो हमें न्यूमरेटर मिल गया 784 एंड डिनोमिनेटर वैसा की वैसा ही रहेगा. सो अब हम 256 जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमें पता है वो किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है 256. राइट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना होगा? 16 होगा. राइट, सो हमें सिर्फ 784 जो है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सो 784 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. 784 राइट हैंड साइड से हम बार लगाएंगे दो डिजिट पे. नाउ 7 है, सो 2 2 4 384. नाउ चिल्ड्रन, ये जो 84 है वो नीचे आ जाएगा. यहाँ पे 2 है, सो प्लस 2 हो जाएगा. 2 + 2 4. नाउ यहाँ पे 4 है, सो 2 2 4 होता है, तो एक बार हम करके देखते हैं. 42 इंटू 2 2 2 4 4 2 8. सो ये नहीं होगा. नाउ और किस में आता है? 4 यूनिट प्लेस पे जब स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं. 8 8 64. सो 48 इंटू 8 करके देखते हैं. 8 8 64, 6 8 4 32 प्लस 6 38. सो अब हमें मिल गया 384. सो 48 इंटू 8 इज इक्वल टू 384. सो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया. दैट मीन्स 784 का स्क्वायर रूट क्या है? 228. सो स्क्वायर रूट ऑफ 784 अपॉन 256 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 अपॉन 256 जो है वो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 16. सो 28 अपॉन 60. क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पे जो हमें ए फर्स्ट वाला जो दिया है दैट इज 3. नाउ 3 का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर सिंपल सिर्फ 3 है तो हम उसके पीछे जीरोस लगा देंगे. सपोज 3 0 0 0 0 0 0. नाउ चिल्ड्रन, अब हम बार लगा सकते हैं दो डिजिट पे. सो राइट हैंड साइड से दो जीरोस पे हम बार लगाएंगे एंड देन सिंगल जो बार है वो 3 पे आएगा. राइट, अब हम 3 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? 2 2 4 4 तो ग्रेटर हो जाएगा. सो 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 -1 इज 2. ये दोनों जीरोस जो है वो नीचे आ जाएंगे. चिल्ड्रन, यहाँ पे जो है 3 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट आएगा.
नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। नाउ यहाँ पे हम क्या डिजिट प्लेस करेंगे, सेम डिजिट यहाँ पे भी होगी और जो नंबर आएगा वो लेस देन 200 होगा। सो कैसे करेंगे हम, 225 इंटू 5 करके देखिए, 5 5 25, 2 5 2 10 11 12 125 होगा। 125 अभी भी छोटा है 200 से। देन 26 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 6 36, 3 6 2 12 30 40 50 156। अगेन ये छोटा है। अगेन हम 27 इंटू 7 करके देखते हैं, 7 7 49, 4 7 2 14 189। यस, काफी क्लोज आ गया 200 के। दैट मीन्स 27 इंटू 7, 27 इंटू 7 is equal to 189. So now children subtract करने पे 10 minus 9 1, 9 minus 8 1. Now यहाँ के जो दो जीरोस है वो नीचे आ जाएंगे। So 0 0. यहाँ पे क्या होगा चिल्ड्रन, वंस प्लेस पे क्या है 7 है, सो 7 को ऐड करेंगे। सो 7 प्लस 7 14, 1 जो है वो आगे वाले नंबर पे कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। नाउ यहाँ पे हम कौन सी डिजिट प्लेस करेंगे, सेम डिजिट यहाँ पे भी होगी जो 1100 से छोटी होगी, राइट। सो 342 इंटू 2 करके देखते हैं, 2 2 4 4 2 8 3 2 6, अभी भी छोटा है। 343 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 3 9 4 3 12 9 10 1229 is closer enough, close enough. So 1100 343 into 3 is equal to 1029. So now 10 minus 9 1, 9 minus 2 71. नाउ यहाँ के और दो जीरोस को हम नीचे ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वंस प्लेस पे 3 है, सो प्लस 3 करेंगे। 3 प्लस 3 6 4 एंड यहाँ पे 3। अगेन एक और डिजिट चाहिए जो यहाँ पे सेम डिजिट होगी एंड वो 7100 से छोटी होगी। सो अब हम क्या लेंगे, 3462 इंटू 2 करके देखें, 2 2 4 6 2 12 4 2 8 9 3 2 6। So 6924. So 3462 into 2 is equal to 6924. So now children, last में 10 minus 4 is 6, 9 minus 2 is 7, again 11 minus 9 हो जाएगा 1. So हमारा रिमाइंडर आ गया 176। नाइन जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो क्या है 1.732, 3 डेसिमल तक हमने फाइंड आउट किया है। सो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.732। बी ऑप्शन दिया है 11 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सेम मेथड अपनाएंगे हम जो हमने 3 में किया था। यहाँ पे हमने 11 पॉइंट, फिर हमने पीछे क्या किया 0 लगा दिए, राइट। सो मैंने यहाँ पे 6 जीरोस लगाए हैं एंड 2 के पेयर पे मैंने बार लगा दिए हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे 11 है, सो 3 3 9, सो 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ के 2 जीरोस नीचे आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 63, राइट 6। देन उसके बाद यहाँ पे हमें एक डिजिट चाहिए जो सेम डिजिट यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ 11 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे फर्स्ट 3 के बाद भी पॉइंट आएगा। सो ये मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचा है। चिल्ड्रन यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमें ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डिजिट तक ऑलरेडी हमने डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक हमने फाइंड कर लिया है। सो उतना सफिशियंट है। सो हम 3.316 हमें स्क्वायर रूट ऑफ 11 कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू 3.316। ऑप्शन इज 125। 125 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो सेम मेथड से हम क्या करेंगे, 125 पॉइंट हमने पीछे जीरोस लगा दिए, 6 जीरोस लगाए हैं सो दैट हमें बार लगाने में इजी रहे। 2 के 0 के पेयर में हम बार लगाएंगे। देन 25 पे बार एंड 1 पे बार। नाउ अब यहाँ पे 1 सिंगल नंबर पे बार है तो हम क्या करेंगे, 1 1 देन 0। अब हमारे पास 25 है सो 25 को हम नीचे ले लेंगे।
देन यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा, वो जो 25 से ग्रेटर हो जाएगा। सो 21 इंटू 1। वैसे ही मैंने सारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है। रिमाइंडर मुझे जो है वो मिला 7600। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे जो लास्ट जो स्टेप था जिसमें 2236 था, उसके बाद हमें एक वैल्यू पुट करनी थी एंड यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 7600 था। सो ये नंबर इससे ग्रेटर हो जाता, सो दिस नंबर इंटू जीरो इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 7600, बट हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गए, राइट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 125 कितना हो गया इज इक्वल टू 11.18। The option is 3460। Now children, जैसे हमने बाकी पहले A, B, C ऑप्शन किए थे वैसे ही D ऑप्शन करना है। यहाँ पे हमें दिया है 3460, उसके बाद पॉइंट लगाना है एंड मैंने 6 जीरोस लिख दिए। Now जीरोस दो जीरोस के ऊपर बार लगाने हैं, यहाँ पे 60 के ऊपर बार है एंड 34 के ऊपर, राइट। अब हम 5 से शुरू करेंगे, 5 5 से 25, राइट। उसके बाद हम वैसे ही 5 प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला 9। वैसे ही मैंने सेम मेथड से लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है। मुझे कितना मिला 3460 का स्क्वायर रूट 58.82। नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ना चिल्ड्रन, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है एंड कहाँ तक फाइंड आउट करना है, टू नंबर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में मैंने डिजिट डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, राइट। सो तो ऐसे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कहाँ तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 145.38। Now 145.38 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे चिल्ड्रन, जैसे हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही मेथड करना है। हमने क्या किया था, सब वहां पे हमें डेसिमल नंबर नहीं दिए थे, राइट। डेसिमल नंबर नहीं दिए थे तो हमने क्या किया था, वो नंबर के बाद हमने डेसिमल प्लेस किया था एंड उसके बाद जीरोस लगा दिए थे, है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी डेसिमल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि पॉइंट के बाद 38 है, तो उसके पीछे हम बाकी और जीरोस लगा देंगे ना। चिल्ड्रन, जितने 2 डिजिट होंगे उतनी सिंगल प्लेसेस, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 बार है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस आएंगी, उस तरीके से हमें 0 प्लेस करना है। सो यहाँ पे मैंने और 4 जीरोस लगा दिए हैं पीछे, ताकि पॉइंट के बाद एक बार तो है, एक प्लेस तो है, हमें कहाँ कितना चाहिए, 3 प्लेसेस तक चाहिए, इसलिए मैंने और 4 जीरोस को पीछे लिख दिया है। सो हम 2 नंबर्स पे बार लगाएंगे ना। उसके बाद सेम जो मेथड हम करते थे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल प्लेसेस के लिए, वैसे ही सेम मेथड फॉलो करेंगे ना। जब हमें यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस मिल जाएंगे उसके बाद हमें कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, हम रिमाइंडर जो आया है वहीं पे छोड़ सकते हैं। मेन हमारा मोटो क्या है कि हमें उसका स्क्वायर रूट चाहिए जो गिवन क्वेश्चन है, जैसे कि 145.38, तो उसका 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाना चाहिए, उसके बाद हम उसे छोड़ सकते हैं। सो हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 145.38 कितना है 12.057। अभी ऑप्शन इज 35.35, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 35.35 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड से 35.35। अब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0 0 0 0 और 4 जीरोस लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ऑलरेडी एक बार है, मतलब 2 डिजिट ऑलरेडी है, हमें और कितने प्लेसेस चाहिए, 3 प्लेसेस तक जाना है। सो 1 2 3, राइट, एंड यहाँ पे 35 पे बार आ जाएगा। नाउ यहाँ पे अब 35 का कौन से स्क्वायर से ग्रेटर है, 35, 5 5 25। सो अब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, ये 35 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम सेम नंबर को ऐड करेंगे। सो 5 + 5 10।
नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, जो सेम डिजिट यहाँ पे आएगी जो 1035 से स्मॉलर होगी। सो अब हम देखते हैं क्या डिजिट आएगी। 107 इंटू 7 करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 108 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, देन 109 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9। सो 109 इंटू 9 इज इक्वल टू 981। ना चिल्ड्रन हम देख रहे हैं कि 35 हमने एक बार ले लिया है, 35 माइनस 25 कर दिया, इसके बाद डेसिमल है। सो यहाँ पे भी 5 के बाद डेसिमल आएगा, 5.9 आएगा। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 1 इज 4, देन 13 माइनस 8 इज 5। सो हमें 54 मिल गया। देन ये जो दो डिजिट्स है वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 करेंगे। सो 9 2 ज़ा 18, तो 118 आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5400 है। सो से जो कोई डिजिट यहाँ पे चाहिए, जो सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए एंड जो 5400 से स्मॉलर होना चाहिए। सो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। 118 1185 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 40, 2 5 ज़ा 5, 9 5 ज़ा 5, 5925। सो 1184 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 33, 4 ज़ा 4, 5 6 7, 4 ज़ा 4। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1184 इंटू 4 इज इक्वल टू 4736। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 3 इज 6। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 13 माइनस 7 इज 6। सो 664। ये दोनों जीरोस अगेन नीचे आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, अभी हमें एक और डिजिट की जरूरत है। 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8। सो 1188। नाउ एक और डिजिट यहाँ पे हमें चाहिए जो यहाँ पे भी होनी चाहिए एंड लेस देन 66,400। सो अगेन अब हम देखते हैं 1188 टू 5 करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 42, 5 ज़ा 44, 5 ज़ा 5 प्लस 4 9, 5 ज़ा 5। सो यस हमें मिल गया 11,885 इंटू 5 इज इक्वल टू 59,425। सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, here 13 minus 4 is 9, then 6 9 7 5। सो हमारा रिमाइंडर आया 6975 एंड हमारा जो स्क्वायर रूट जो वैल्यू आई वो क्या आई, 5.945। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 35.35 इज 5.94। सी ऑप्शन, स्क्वायर रूट ऑफ 19। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 19 फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया था 19 पॉइंट, फिर मैंने 6 जीरोस लगा दी क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, राइट। सो फिर राइट हैंड साइड से हमने बार लगाया। देन सेम मेथड जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे ही करना है। लॉन्ग डिविजन मेथड से रिमाइंडर कुछ बचेगा। कब हमें रुकना है, जब यहाँ पे 3 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे तब हमें फिर रुक जाना है। तो यहाँ पे हमें 19 का स्क्वायर रूट मिल गया, कितना मिला, 4.358। डी ऑप्शन जो है वो हमें बहुत बड़ा डेसिमल नंबर दिया है, दैट इज 15,525.28। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब 28 हमारे पास एक डेसिमल प्लेस का ऑलरेडी है, हमें और 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। दैट मीन्स मैंने और 4 जीरोस लिख दिए हैं। नाउ दो डिजिट पे हम बार लगाएंगे। बार लगाने के बाद यहाँ पे 1 है तो 1 से शुरू करेंगे। 1 1 ज़ा 1, सो 0। ये वाले 55 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। नाउ यहाँ पे
कोई डिजिट आएगा, सेम डिजिट यहाँ पे आएगा जो 55 से स्मॉलर होगा। सो क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 44, 22 2 44 हो जाता है। सो नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11। ये जो दो 25 है, दो डिजिट है, वो नीचे आ जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे +2 हो जाएगा वंस प्लेस पे जो है। सो 22 + 22 इज 24। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे हमें कोई एक नंबर चाहिए, सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए जो 1125 से छोटा है, राइट। सो अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक बार करके देखते हैं। 244 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 4 = 16, 4 4 16 + 1 17, 4 2 = 8 9। देन 245 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 5 = 25, 2 5 4 = 20 + 2 22, 5 2 = 10 11। ये वाला तो ग्रेटर हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स ये वाला हम कंसिडर करेंगे। 244 इंटू 4 = 976। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 - 6 9, देन 4 1 149। अब ये वाला जो 28 है वो नीचे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, वंस प्लेस पे जो नंबर है वो हमें ऐड करना है। तो 248 हो जाएगा 248। नाउ अगेन हमें यहाँ पे कोई डिजिट चाहिए जो यहाँ पे होनी चाहिए एंड वो 14,928 से स्मॉलर होना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 हमने नीचे ले लिया, दैट मीन्स अब हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, राइट। 124 पॉइंट। अब जो भी आएगा उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट्स शुरू हो जाएंगे, राइट, डेसिमल वैल्यूज। सो अब हम राइट एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है हमारे पास 248 एंड यहाँ पे है 14,928। यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे भी होगी एंड ये 14,928 से स्मॉलर होगी। सो अब हम करके देखते हैं। 2 4 4 8 5 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 5 = 25, 5 = 40 + 2 42, 5 4 = 20 24, 5 2 = 10 11 12। अभी भी 12,425 है। नेक्स्ट नंबर से भी हम इंटू करके देखते हैं। 2 4 8 6 इंटू 6 करके देखते हैं। 6 6 = 36, 3 6 8 = 48 + 3 51, देन 6 4 = 24 + 5 29, 6 2 = 12 13 14। यस, हमें यहाँ पे मिल गया, एकदम क्लोज नंबर मिला है 14,916। किससे जाएगा 2,486 इंटू 6 = 14,916। नाउ चिल्ड्रन ये तो बहुत कम रिमाइंडर बचा 12। अब हम क्या करेंगे, बाकी दो जीरोस को नीचे ले लेंगे। सो हमने यहाँ पे 2 जीरोस को नीचे ले लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे +6 करेंगे। सो 6 + 6 12 हो जाएगा। देन आगे 8 + 1 9 4 एंड 2। नाउ चिल्ड्रन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है ये वाला नंबर इससे ग्रेटर है, राइट। तो हम उससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू 0 = 0 0 0 0। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अगेन 1200 मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जीरोस को नीचे ले सकते हैं, राइट। सो हमने नीचे ले लिया। अगेन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस प्लेस पे 0 है तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे। 24920। अब यहाँ पे एक हमें वैल्यू चाहिए जो सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए एंड जो 1,20,000 से छोटा होना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो 24 है, 2,49,000 हो जाएगा अगर हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू पुट करेंगे। तो अगेन हमें 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये नंबर जो है इससे ग्रेटर हो गया है। सो अगेन यहाँ पे हम 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 0 = 0। सो अगेन हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1,20,000। बट यहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक मिल गया है स्क्वायर रूट, राइट। सो अब हमें ज्यादा कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे हम रुक जाएंगे। सो अब हमें मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 15,525.28 क्या हो जाएगा, 124.600।
सो होप चिल्ड्रन आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.